हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा अनुभव भी कर रहे होंगे। ये जो आपका इम्तिहान हो रहा है, इस एग्जामिनेशन से आपकी ही नहीं, आपके साथ जुड़े बहुत सारे लोगों की आशाएं इच्छाएं जुड़ी हुई है। इसलिए हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपका एग्जामिनेशन एकदम बेहतरीन तरीके से जा रहा होगा और आप अपने गुरुजनों, अपने माता-पिता, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए एकदम बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों का जवाब दे रहे होंगे। आज आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम था। बात कुछ बच्चों से हुई, बच्चों ने बताया बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया मेरा। कुछ बच्चों ने ये बताया कि मेरा पेपर एक दो क्वेश्चन छूट गया। बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि बहुत बेहतरीन तरीके से मेरा एग्जामिनेशन हुआ। मैंने 100 में 100 जवाब दिया। ऑब्जेक्टिव मेरा 50 का 50 सही हुआ। सब्जेक्टिव भी मेरा सब बना। सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब बनाए मैंने। मेरा भी दिल बाग बाग हो गया और यही आशा और पूर्ण विश्वास है हमें कि आपका एग्जामिनेशन जो कल होने को है संस्कृत का, यह भी उससे बेहतर ही जाएगा। संस्कृत और मैथमेटिक्स तो आपको टॉप कराने वाले सब्जेक्ट हैं। मैथ बिहार बोर्ड में अगर टॉप करने के लिए मार्क्स चाहिए तो संस्कृत और मैथमेटिक्स आपको काफ़ी लेवल हाई तक ले जाता है। इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट का योगदान बिहार टॉपर्स के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मार्क्स इसमें ज़्यादा उठा करते हैं, मैथमेटिक्स और संस्कृत में। तो आशा करते हैं कि आपका संस्कृत का विषय भी बहुत बड़ी अच्छे तरीके से जाएगा। मैं कुछ पॉइंट्स आउट कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को थोड़ा समय निकाल कर 1 घंटा 1.5 घंटा रिवाइज कर लीजिए। बस ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। बिंदास होकर थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। बस थोड़ा 10 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे संस्कृत विषय के बारे में। संस्कृत विषय से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे उसके बारे में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो आपका 100 नंबर का होगा, आपको बताया गया है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। 100 नंबर का जो 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं उसमें मात्र 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है, यानी 50 मार्क्स ही ऑब्जेक्टिव का रहता है। 100 में 50 जो आपको आता है उसका जवाब देना रहता है। उसके लिए आपको व्याकरण और आपके साहित्य किताब जो है, बुक से प्रश्न रहते हैं संस्कृत किताब से। तो उसमें आपको सबसे व्याकरण में, किताब तो आप कहानी पढ़े हैं, कंप्लीट करके जो कहानी पढ़े हैं वो जवाब दे दीजिएगा। लेकिन व्याकरण आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, जिसमें आपको हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप संधि का रिवीजन कर लीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है समास का रिवीजन कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट आप उपसर्ग का रिवीजन कर लीजिएगा। 22 उपसर्ग है, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आप प्रत्यय का रिवीजन कर लीजिएगा। प्रत्यय में आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। एक मिलेंगे तद्धित प्रत्यय, एक मिलेंगे कृदंत प्रत्यय, एक मिलेंगे स्त्री प्रत्यय। तो इन सबों को देख लीजिएगा। तद्धित प्रत्यय में आपको आता है बहुत सारा, लेकिन जो मेन है, जो पूछता है आपका, अन आता है, तद्धित में अन आता है, ठक आता है, ढक आता है, इमनिच आता है, थाल आता है, तरल आता है, मतुप आता है, वतुप आता है और और सेंग आता है आपका। इस तरह से मोटे तौर पर इन सबों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। कृदंत में आपको जो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय उसको कृदंत बोलते हैं। तो कृदंत में आपको ये सत्री, सानच, अक्त्वा, लैब, है ना, तब्बे, अनियर, बस मतुप, मतुप, मतुप नहीं है,
तुमुन 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 मतुप तो मतुप और वतुप तद्धित प्रत्यय में आते हैं, तो ये तुमुन पढ़ लीजिएगा। फिर स्त्री प्रत्यय में जो 8 हैं, टाप डाप ईप ईस, है ना, इसमें आप चाप टाप डाप और ईस देख लीजिएगा। टाप से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा परीक्षा में, निश्चित रूप से टाप से क्वेश्चन मिलेगा, प्रश्न मिलेंगे। तो ज्यादा समय नहीं, केवल आपको किताब संस्कृत साहित्य से रिवीजन कर लेना है, बस यही देखना है आपको। फिर इसके बाद समास में आपको ढंग से देख लेना है। हो गया। आपका एक पोर्शन है जो कि आपको अनुवाद भी इससे इसी से आपको विभक्ति प्रकरण में, आपको विभक्ति सूत्र में जो व्याकरण आपको मिलता है, विभक्ति सूत्र मिलता है, इससे आपको अ, अनुवाद में भी मदद हो जाएगा। इसी से अनुवाद, ये विभक्ति फॉर्मूला अगर आपको याद है, विभक्ति सूत्र याद है, तो इसमें इसी से आपको अनुवाद भी 6 आपका बन जाएगा निश्चित रूप से। इसमें आप पढ़ लीजिए, पहला व्यक्ति प्रकरण में कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, उसके बाद है क्रिया विशेषण द्वितीया, उसके बाद है आपका सहार्थी तृतीया, उसके बाद है करने तृतीया, फिर उसके बाद है आपका काला ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया, आपको ध्यान में होगा। फिर है आपको यनांग विकार, फिर है आपको संप्रदान चतुर्थी, फिर है आपको दानार्थी चतुर्थी, फिर है आपको रुच्यार्था नाम प्रियमानः, फिर है आपको आपादाने पंचमी, फिर है आपको वित्रर्था नाम है, तो फिर है आपको षष्ठी चनादरे, फिर है आपको यतश्च निर्धारण। आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे आपको कम से कम, इससे आपको 15 नंबर मिलेंगे, 100% गारंटी है। कहिएगा सर 15 नंबर इतना से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपको व्याकरण के लिए फिक्स हो गया नंबर, ये अनुवाद के लिए फिक्स हो गया, इसी से आपका अनुवाद 6 को इससे नहीं बन जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, इसका एग्जाम्पल याद है, तो अनुवाद बन जाएगा। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव सारा पूछेंगे कि जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, है ना, तो किस सूत्र से लिया गया है ना, वृक्षात में कौन सी विभक्ति हुई है, सब इससे मिल जाएगा, इस प्रकार से होगा, है ना। तो इसको आप एक बार रिविजन कर लीजिए। दूसरी बात कि आप किताब वाला पोर्शन की बात करते हैं, पहले व्याकरण की किताब के पोर्शन की बात करते हैं, तो किताब में आपको मंगलम से भी पूछता है ऑब्जेक्टिव,
आपको पाटलिपुत्र वैभव से पूछता है, आपको नीति श्लोका से पूछता है, आपको कर्मवीर कथा से पूछता है, आपको अलस कथा से पूछता है, आपको वृद्ध व्याघ्रस कथा से पूछता है, आपको कर्णस्य दानवीरता से पूछता है, आपको संस्कृत साहित्य लेखिका से पूछता है, आपको मंदाकिनी वर्णन से पूछता है, आपको एक और लिखना है, ज्यादा नहीं, दयानंद सरस्वती से। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपको इतना आ रहा है, अगर आपको इतना आ रहा है तो संस्कृत में 80%, 85% जरूर क्रॉस कर सकते हैं। 95, 98 के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ही आपको, लेकिन आपको इतने पॉइंट से 80% मार्क्स आ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, जैसे मैं बता दूं, अपपत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन आपको जो आता है हल्का हल्का सब में कर लीजिए, 8 लाइन में लिखना रहता है, 8 पंक्ति में, वो हो गया। आपको मंजूषा पूछता है तो मंजूषा आप उसका रिवीजन करवाया गया, उससे आपको हो जाएगा। पत्र लेखन पूछता है, वो पत्र लेखन लिख लीजिए, बस एक दो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी को अपना उतार दीजिए, लिख दीजिए उसी प्रकार से सजा करके, बस मिल जाएगा मार्क्स। मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका कल वाला आने वाला एग्जाम भी है, वो बहुत बेहतर जाएगा। कल के एग्जामिनेशन के लिए आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, एकदम मेरा आशीर्वाद है कि आप जीत कर आओगे, 100% निश्चित रूप से आप जीत कर आओगे। धन्यवाद।